ओम सद्गुरु श्री साई नाथाय नमः। अतः श्री साई ज्ञानेश्वरी सार पंचम अध्याय भगवद प्राप्ति है। भगवद प्राप्ति का अभिप्राय है आत्मा में परम तत्व का अनुभव, आत्म साक्षात्कार करना। यह असीम भगवद भक्ति का फल है। इसे ईश कृपा या ईश्वर का प्रसाद कहते हैं। ईश्वर की दिव्यता की एक झलक का दीदार होना ही भगवद प्राप्ति है और यह सिर्फ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ही करा सकता है। श्री साई हरि भाव संवाद यहाँ ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः अनुरक्त भक्त ध्यान की अवस्था में बैठल ईश्वर के दर्शन करता है। सद्गुरु अपने भक्त की निष्ठा पूर्वक भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे ईश्वर का दीदार कराने में सहायता करते हैं। मेघा श्री साई संवाद यहाँ भक्त सद्गुरु को भगवान शिव मानता है और उनकी नियमित विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है। भक्त को कितना ही श्रम क्यों न करना पड़े, कठिनाइयों के आंधी तूफान भी क्यों न आए, परंतु वह भक्ति की लौ को कभी मंद नहीं पड़ने देता। सद्गुरु उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। भक्त को अपने आराध्य शिव का प्रत्यक्ष दीदार होता है। सद्गुरु अपने हाथ से भक्त को एक शिवलिंग देते हैं। यह सद्गुरु की विशेष कृपा है ताकि भक्त की भगवद भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े और एक दिन वह शिव तत्व में समाकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। नाना श्री साई संवाद यहाँ सद्गुरु श्री साई अपने भक्त को यह बताते हैं कि सद्गुरु के हाथ से भक्त को तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी आशीर्वाद के साथ प्राप्त हो जाए तो यह भक्त का सौभाग्य है। सद्गुरु के हाथ से दी गई वस्तु अनमोल होती है, वह अमृत तुल्य होती है। वह भक्त में शक्तिपात भी कर सकती है और भक्त को अपने समान गुण संपन्न बनाकर उसे भगवद प्राप्ति भी करा सकती है। गुरु वैकुंसा के स्पर्श से श्री साई को प्राप्त ईंट इसका ज्वलंत उदाहरण है। मौली साहेब रतन जी श्री साई संवाद यहाँ यह बताया गया है कि सद्गुरु से मुलाकात का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय के कारण ही हमारी मुलाकात किसी सद्गुरु से होती है। सद्गुरु के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। इसका अर्थ है किस्मत का फाटक खुलना। यहाँ भक्त सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। उसकी यही समर्पण भावना उसके लिए भगवद प्राप्ति में सहायक बनती है। यहाँ यह भी बताया गया है कि सद्गुरु और ईश्वर के निमित्त आप कोई भी कार्य या व्यवहार करते हैं तो वह एक प्रकार से सद्गुरु या ईश्वर की सेवा ही है। यह सेवा भी निष्फल नहीं जाती, भगवद प्राप्ति में सहायक बनती है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी सार पंचम अध्याय। ओम साई राम।